नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने 22 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन में। 23 नंबर बोल रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह उतना ही वस्तु और 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, तो कुल पर उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। तो मैं एक तरफ क्रय मूल्य निकाल लूं, मतलब वो खरीद क्या रहा है। तो एक में 3 वस्तु, रुपए को ऊपर रखना है तो 1/3। फिर और वस्तु खरीद रहा है एक में 4, तो 1/4। ये तो हो गया है क्रय मूल्य के बारे में। इन सभी वस्तुओं को कैसे बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य निकाल लें। कैसे कर रहा है, 2 में 3 वस्तु, तो रुपए को रख दो ऊपर और वस्तु को नीचे, ऐसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 वस्तु है, एक वस्तु तो ये हो गई, एक वस्तु ये, तो विक्रय मूल्य को 2 से गुणा करेंगे। कर दिया है। अब इस तरफ 3 और 4 का लघुत्तम आ गया है 12, तो 4 + 3 बराबर 2 दूनी 4/3। 3 का भाग 12 में जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो 4 और 3 7। ये 4 इस तरफ गुणा होगा तो कितना आ गया है, 16। 7 आ गया हमारे पास क्रय मूल्य, 16 आ गया है विक्रय मूल्य। 7 रुपए की वस्तु को वो 16 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ है, 9 का। और लाभ और हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 7 है तो बट्टे 7, और प्रतिशत में हमें आंश लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देते हैं। तो ये हो गया है 900 बट्टे में 7% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। वह कुछ और वस्तु 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार व दूसरे प्रकार के वस्तु की मात्रा का अनुपात 2:3 है तो लाभ या हानि निकालो। तो मैं एक तरफ क्रय मूल्य निकालता हूं, मतलब वो खरीद क्या रहा है। तो वो खरीद रहा है 3 रुपए में 4 वस्तु, रुपए को ऊपर रखना है तो 3/4। फिर वो और वस्तु खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, 2 रुपए में 3 वस्तु, तो 2/3। और हमें वस्तु की मात्रा दे रखी है। पहली वस्तु की मात्रा 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, और दूसरी वस्तु की मात्रा 3 दे रखी है तो इसको 3 से गुणा कर दो। ये हो गया है क्रय मूल्य के बारे में। अब विक्रय मूल्य के बारे में देख लो। वो कैसे बेच रहा है इन सभी वस्तुओं को, 3 रुपए में 2 वस्तु से। तो रुपए को ऊपर रखो तो 3/2, और टोटल वस्तु कितनी थी वो, 2 और 3 5, तो इसको 5 से गुणा कर दो। ठीक है। 3 दूनी 6/4 प्लस 3 दूनी 6/3, और ये हो गया है 15/2। लघुत्तम आ गया इस तरफ 12, तो 6×3 = 18 प्लस 6×4 = 24, और ये हो गया है 15/2। 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, तो ये ऊपर हो गया है 18, और 24 कितना हो गया, 42, और बराबर ये हो गया है 90। 42 आ गया है क्रय मूल्य, 90 आ गया है विक्रय मूल्य। 42 रुपए की वस्तु को वो बेच रहा है 90 में, तो कितने का लाभ हुआ है, 48 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 42 है तो बट्टे 42, और प्रतिशत में हमें आंच लाना है तो गुणा में ऊपर 100 लगा देंगे। 6 के पहाड़ी से कट रहा है 6×42, 6×48, तो ऊपर आ गया है 800/7 प्रतिशत का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। वो 1000 ग्राम के रुपए ले रहा है, लेकिन वो कितना दे रहा है ग्राहक को, 960 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। और किस पर निकालेंगे हम ये लाभ, क्योंकि 960 ग्राम दे रहा है ग्राहक को, तो इस पर हो रहा है उस दुकानदार को लाभ, तो बटे 960 और इंटू में 100 कर देंगे। देखिए 10 से 10, 4 का भाग 96 में जा रहा है 2 बार, 4 बार, 24 बार। चलो, ये 4 के पहाड़ी से 6 बार, और 4 के पहाड़ी से 25 बार, तो ये आ गया है 25/6 प्रतिशत का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक दुकानदार था, उसने ग्राहकों को बोला कि मैं आपको क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेचूंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है? 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है, मतलब नापने में गलती कर रहा है, नाप में वो कमा रहा है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेमी होते हैं। और वो कितने का प्रयोग कर रहा है? 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है। किसको? ग्राहक को। तो 100 सेंटीमीटर का तो रुपए ले रहा है ग्राहक को, और 80 सेंटीमीटर दे रहा है, तो यहां पर कितने का लाभ हुआ उसको? दुकानदार को 20 का। और किस पर हो रहा है? इस 80 पर हो रहा है, क्योंकि 80 दे रहा है ग्राहक को, तो 80 रख दिया है नीचे। और प्रतिशत में हमें आंसर लगाना, तो गुणा में 100 लगा दिया है। 1 0 से 1 0, 2 का भाग जरा है 4 बार, और 4 का भाग 100 में जरा है 25 बार, तो यह आ गया है 25% का दुकानदार को क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का वाट का प्रयोग कर रहा है? तो इस 25% को हल करो, तो 25 बटे में 100, 25 के पहाड़े से हल होकर के आ गया 1/4। तो ग्राहक को नीचे वाला वैल्यू दर्शाता है, ग्राहक को दे रहा था 4 का मान, लेकिन बाट कितना था? तो 4 में 1 जोड़ो 5, तो ये हो गया है बाट का मान, और ये ग्राहक को इतना दे रहा है। ठीक है, चलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, मतलब 1 किलोग्राम 1000 आ गया है 5 का मान। 5 का भाग 1000 में 2 कितना आया है? 200। तो इस तरफ 5 को 200 से गुणा किया है, तो इस तरफ भी 4 को 200 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया है? 800। तो वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 28 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, और वह 20% कम भी तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप मान लीजिए ग्राहक जो है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपए। ठीक है, क्या बोल रखा है? वह वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 100 था वस्तु का मूल्य, इसको कितने पर बेचेगा? तो 100 में 20 जोड़ो, 120 पर बेचेगा उसको। या गया उसका क्या? एसपी। इतने पर बेच रहा है, और वह 20% भी कम तोलता है, मतलब 100 वस्तु थी, इसको कम तोल रहा है 20, तो 100 में 20 निकालो, तो कितने में बेच रहा है? 80 में बेच रहा है, तो ये हो गया उसका सीपी। तो 80 रुपए की वस्तु को वो 120 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया उसको? 40 रुपए का लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 80 अर्थात सीपी 80 है, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो गुणा में 100 लगा दिया है। 1 0 से 1 0, 4 का भाग 2 बार, और 2 का भाग 50 बार, तो यह आ गया है क्या? 50% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो देखिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें हमारी जिम्मेदारी है आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देना, ताकि आप आसानी से मैथ्स को हल कर सको, और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। इसलिए हम इसी प्रकार के क्वेश्चन ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, और वह 24% कम भी तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रारंभ में कोई भी वस्तु होती है, उसका मान कितना होता है? 100 होता है, ऐसे मानिए। ये हो गया 100 मान। अब क्या बोल रखा है कि वह 5% हानि पर बेचता है वस्तु को, तो 100 थी, इसको 5 गठाओ, तो कितने में बेचा? 95 रुपए में बेचा। ये हो गया इसका क्या? एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रखा है? और वह 24% कम तोलता है, तो 100 रुपए की वस्तु थी, 24 कम तोल रहा है इसको, तो 100 में से 24 निकालो, तो कितने में तोला? 76 दिया ग्राहक को। ठीक है, तो ये हो गया है क्या? सीपी, मतलब क्रय मूल्य। तो 76 रुपए की वस्तु को वो 95 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हुआ है? 19 रुपए का लाभ हुआ है।
और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 76 है और प्रतिशत में हमें पूछ रहा है तो गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए गुनी चौक 76 और 4 का भाग रहा है 100 में 25 बार, तो ये आ गया है कितना? 25% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% है तो x का मान क्या होगा? तो प्रारंभिक कोई भी जो वस्तु होती है उसका प्रारंभिक मान कितना होता है? 100। ये हो गया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा करूं। x% लाभ पर बेचता है, यहां पर इस वस्तु को बेच रहा है x% लाभ पर, और वह 25% कम तोलता है, तो 100 था इसका मूल्य, बेच रहा है तो 25% कम तोल रहा है, तो 100 में से 25 निकालो तो कितना दे रहा है ग्राहक को? 75 ही दे रहा है। तो ये हो गया क्या? सीपी हो गया है, मतलब क्रय मूल्य हो गया वस्तु का। ये क्या बोल रखा है? यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है, मतलब 75 था वस्तु को बेच रहा है और इस पर 60% का लाभ कमा रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे? 75 का 160% निकालेंगे, तो 160 बटे में 100। देखिए 25 75 और 25 चौक 100, 4 का भाग जा रहा है 40 बार, तो ये आ गया है 120। तो ये आ गया है इसका मान 120 कितने में बेचा है। तो ये पूछ रहा है यहां पर उसको कितने का लाभ हुआ है। यहां पर तो 100 रुपए की वस्तु को यहां पर वो 120 में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ है? 20 का। और किस पर हुआ है? इस पर 100 पर, तो बट्टे में 100। और गुणा में हमें प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 100 से 100 कट गया है, कितना हो गया है? 20%। अर्थात जो यहां पर x का मान आ गया है 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 31 नंबर का। कौन सा नंबर का आ रहा है? 31 नंबर का आ रहा है। आई होप आपको ये वाले समझ में आ रहे होंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम ये हो गया है। वो क्या कर रहा है? 1000 के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब ग्राहक को कितना दे रहा है? 920 ग्राम। और क्या बोल रखा है? वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो ये जो वस्तु थी इसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका क्या निकाल लेंगे? 1000 का 115%, तो कितना आ जाएगा? तो 1000 इंटू 115 और बटे में 100, 20 से 20, ये कितने में बेच रहा है? 1150 रुपए में बेच रहा है। तो ये तो हो गया है वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हो गया वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो 960 रुपए की वस्तु को वो 1150 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ है? 230 का। और लाभ और हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 920 है, तो 920 और प्रतिशत में मैं आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा दिया। 10 से 10, 23 चौक 52 और 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, तो यह आ गया है 25% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है हो तो x का मान क्या होगा? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये हो गया है। इस 1000 ग्राम वाली वस्तु को वो कितने प्रतिशत बेच रहा है लाभ पर? x% पर बेच रहा है, मतलब ये बेच रहा है यहां पर x%, ये मान हमें निकालना है। और क्या कर रहा है वो? इस 1000 किलोग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब कितना दे रहा है ग्राहक को? वो दे रहा है 750 ग्राम दे रहा है ग्राहक को केवल, तो 750 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अच्छा इतना दे रहा है वो, वाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है तो इस 750 ग्राम वाली वस्तु को वो 60% लाभ पर बेच रहा है, तो 750 का कितना निकालेंगे? 160 है, तो 750 का 160 निकाल दो,
तो ये यहाँ का मूल्य जाएगा 750 का 160 निकाल दूंगा तो 160 बटे में 100। 10 से 10, 10 से 10। अब हम क्या करेंगे, 75 को किससे गुणा कर लेंगे, 16 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1200। ठीक है, तो यहां पर 1000 की वस्तु को वो 1200 में बेच रहा है, तो यहां पर हम निकाल लेंगे कितना लाभ हो रहा है, एक्स का मान निकाल लेंगे। तो यहां पर 1000 रुपए की वस्तु को 1200 में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है, 200 का। और किस पर हुआ है, 1000 पर, तो बटे में 1000। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो गुणा में 100। 20 से 20, 10 से 10, तो यह आ गया है 20%। किसका मान आया है, एक्स का मान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 33 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 600 ग्राम बाट के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए ग्राहक को क्या बोल रहा है कि मैं आपको 600 ग्राम दूंगा, मतलब वस्तु का मूल्य था 600 ग्राम, 600 रुपए था, तो 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग का। लेकिन वो क्या कर रहा है, ग्राहक को 400 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 400 ग्राम दिया है, इतना दिया है ग्राहक को। अब वो क्या कर रहा है, इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 600 ग्राम की वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका कितना निकालेंगे, 110%। तो 600 इंटू 110 बटे में 100। 20 से 20 यह गया 11 छिका 66, 660 रुपए में बेचा है। तो 400 तो क्या हो गया है, वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सीपी हो गया है, और 660 हो गया है एसपी, मतलब विक्रय मूल्य हो गया है। तो 400 रुपए की वस्तु को वो 660 में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है उसको, तो उसको लाभ हुआ है 260 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 400 है, तो बटे में 400, और प्रतिशत में मैं आंसर लाना, तो गुणा में 100। 10 से 10, 10 से 10। चार का भाग, चार ऊपर तो बच गया है 260, नीचे बच गया है 4। 4 का भाग दीजिए, तो कितने बार गया है, 6 बार और 5 बार। 65% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर गलत दे दिए हैं, यहां पर 66 की जगह क्या आता, 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 400 को वो 660 में बेचा था, तो उसको लाभ हो गया था कितने का, 260 का। तो 65% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 34 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, मतलब वस्तु का मूल्य था 1000। अब वो क्या कर रहा है, 1000 के स्थान पर क्या कर रहा है, 1200 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब 1200 दे रहा है किसको, ग्राहक को। और वो क्या कर रहा है, वस्तु को 50% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 1000 की वस्तु को 50% के लाभ पर बेच रहा है, तो इस 1000 का क्या निकाल लेंगे, 150%। तो 150 बटे में 100। 20 से 20, तो कितना आया है, 1500, मतलब 1500 में बेचा है उस वस्तु को। ठीक है, तो ये तो हो गए 1200 तो हो गए है वस्तु का सीपी, और 1500 हो गए है वस्तु का एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। 1200 रुपए की वस्तु को वो 1500 रुपए में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है, 300 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 1200 अर्थात सीपी 1200 है, तो 1200 और प्रतिशत में मैं आंसर लाना, तो गुणा में 100 लगा दिया है। 20 से 20, 3 का भाग जा रहा है 12 में 4 बार, 4 का भाग जा रहा है 100 में 25 बार, तो उसको क्या हुआ है, 25% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250
ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो उसका कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, मतलब 1000 वस्तु का मूल्य है। इस 1000 को क्या कर रहा है वो? 25% के लाभ पर बेच रहा है। तो क्या निकालेंगे इस 1000 का? 125%। तो कितने पर बेचा? तो 1000 का निकालना है 125, तो 125 बटे में 100, 20 से 20, तो कितने में बेचा? 1250 रुपए में। लेकिन वो क्या कर रहा है? इस 1000 मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग कर रहा है? 1250, मतलब वो कर रहा है 1250 वाट का प्रयोग, मतलब इतना है वस्तु का मूल्य। तो ये तो हो गया है सीपी वस्तु का, और ये हो गया है एसपी। तो 1250 रुपए की वस्तु को 1250 में बेचा है। मेरे को भाई बताइए कितने का लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है? तो न तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, क्योंकि 1250 वस्तु को 1250 रुपए में वस्तु को दुकानदार ने खरीदा और 1250 रुपए में उसको बेच दिया, तो न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 36 नंबर का। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है और इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रारंभ में कोई भी वस्तु का मूल्य होता है 100, तो 100 मान लिया है। एक दुकानदार वस्तु खरीदने गया तो वो 100 रुपए की वस्तु खरीद रहा था, लेकिन वो क्या कर लिया? चुपके से उसने 20% ज्यादा ले आया, चुपके से ज्यादा खरीद लिया, 20% चुरा लिया। तो कितना ले आया वो वहां से? 120 ले आया। ठीक है, 100 रुपए दे के आया लेकिन 120 ले आया वो, क्योंकि 20% उन्हें चुरा कर लेकर के आ गया। फिर वो क्या कर रहा है? और इसे 20% लाभ पर बेचता है। और इस 120 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? 20% के लाभ पर। तो 120 का कितना निकालेंगे? 120%, तो 120 बटे में 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना आया है? 144। ठीक है, तो वो 100 रुपए की वस्तु को 144 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ है? 44 का। ठीक है, लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य वस्तु का कितना था? 100 रुपए, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना, तो गुणा में 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है? 44% का दुकानदार को क्या हो गया है? लाभ हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है और वस्तु बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था 100। एक दुकानदार वस्तु खरीदने गया, 100 रुपए की वस्तु को 100 में खरीदा, लेकिन उसने क्या की? बेईमानी कर ली दुकानदार से, तो चुरा करके ले आया वो 20 और ज्यादा। तो कितना लेकर के आया है वो? 120 लेकर के आया। ठीक है, 120 लेकर के आया। अब क्या कर रहा है वो? लेकिन वो बेचते समय क्या कर रहा है? 20% की बेईमानी कर रहा है, मतलब इस 120 रुपए की वस्तु को 20% मान पर ज्यादा बेच रहा है। तो इस 120 का क्या निकालेंगे? इस 120 का नहीं निकालेंगे, मतलब 100 रुपए की जो वस्तु थी उसको कितने में बेच दिया? कम में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है। 80, इतनी बेईमानी, कम तोल रहा है, मतलब वो कम तोल करके दे रहा है, इतना कर रहा है। तो 80 रुपए की वस्तु को वो 120 रुपए में बेच दिया है। कितने का लाभ हुआ है उसको? 40 रुपए का लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 80। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास 80 है, और इनटू में प्रतिशत का आंसर लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगा दिया, 10 से 10, 4 दूनी 8, और 2 का जा रहा है 50 बार। तो ये हो गया 50% का उसको क्या हो गया है? लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 38 नंबर का। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 किलोग्राम में 300 ग्राम बेईमानी करता है तथा बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं? 1000, मतलब कोई दुकानदार वस्तु खरीदने गया
और 1,000 रुपए की वस्तु ले लिया, लेकिन उस दुकानदार ने क्या कर लिया, वहां से दुकान से 300 ग्राम और चुरा लिया, तो वो कितना लेकर के आया, 1300 ग्राम। कितना लेकर के आया, 1300 ग्राम। लेकिन वो क्या कर रहा है, तथा बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। मतलब 1,000 रुपए का तो सामान रुपए ले रहा है ग्राहक से, लेकिन कितना कम तोल रहा है, 200 ग्राम। मतलब कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो ये तो 800 तो क्या हो गया, वस्तु का सीपी हो गया है, और इतने में बेच रहा है उसको, मतलब ये क्या हो गया, एसपी। तो 800 रुपए की वस्तु को वो 1300 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ है उसको, 500 का। और किस पर हुआ है, 800 पर। मतलब क्रय मूल्य पर होता है हमेशा लाभ हानि। तो क्रय मूल्य 800 है, और इंटू में 100। देखिए, 20 से 20, 4 दूनी 8, और 25 चौक 100। मतलब 4 की पहाड़ी से कट रहा है, 25 पंच 125, और बटे में 2 प्रतिशत का उसको क्या हुआ है, दुकानदार को लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 39 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु थी उसका प्रारंभिक मूल्य था 100। प्रारंभिक मूल्य क्या था, 100। खरीदने के समय वो 10% बेईमानी कर रहा है, मतलब वो क्या कितना ले आया है, अगले वाले से 100 रुपए दे करके आया, लेकिन 110 रुपए की वस्तु लेकर के आ गया है। तो 110 रुपए की वस्तु लेकर के आ गया है खरीदने के समय। बेचने के समय 20% की बेईमानी करता है, 20% की वो क्या करता है, बेईमानी करता है। तो मेरे को ये बताइए, 20% की वो बेईमानी कर रहा था, तो 110 रुपए की वस्तु को, 100 रुपए की वस्तु थी, इसमें 20 घटाओ, तो कितने में का कर रहा है वो, 80 दे रहा है वो। ये हो गया है। और वो बेच रहा है वस्तु को 10% के लाभ पर, तो इतना लेकर के आया था वो खरीद करके, इसको 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका कितने निकालेंगे, 110। तो 110 का 110% निकालेंगे, तो 110 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गया है 121। मतलब इतने में बेच रहा है वो इस वस्तु को। वस्तु का ये तो 80 तो क्या हो गया है, क्रय मूल्य, मतलब सीपी हो गया है, और 100 हो गया है एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। 80 रुपए की वस्तु को वो 121 रुपए में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है, 41 रुपए का लाभ। और किस पर हुआ है, हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को रख दो नीचे, और प्रतिशत में मैं आंसर लाना, तो गुणा में 100 लगा दो। 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गया है 410 बटे में 8। 2 के पहाड़ी से कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है। 2 का पहाड़ा जा रहा है 410 में 2 बार, 0.5 बटे में 4। तो ये आ गया है 205/4 प्रतिशत का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ। आगे नहीं कट रहा है ये, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 40 नंबर का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है, वह वस्तु खरीदने के समय 10% तथा बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, तो x का मान बताओ यदि उसका वास्तविक लाभ 65% हो। तो हम मानते हैं किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मान 100 होता है, ये 100 मान लिया। अब क्वेश्चन में बोलिए वैसा वैसा हमें को करना है। ये बोल रहा है वस्तु खरीदने के समय 10% बेईमानी करता है, मतलब दुकानदार वस्तु खरीदने गया, 100 रुपए की वस्तु खरीदने गया, लेकिन बेईमानी से वो कितनी ले आया, 110, क्योंकि 10 की बेईमानी करा है, तो 110 रुपए की वस्तु लेकर के आ गया। अब वो क्या कर रहा है, बेचने के समय 20% बेईमानी कर रहा है, मतलब कम तोल रहा है 20। तो कितना, 100 रुपए की वस्तु थी लेकिन कम तोल रहा है 20, तो कितने दे रहा है, 80। 80 दे रहा है अगले वाले को। ये बोल रहा है वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है, तो जो 110 है ना, इसको बेच रहा है x% के लाभ पर। अब ये बोल रहा है क्या, कि यदि वास्तविक लाभ, मतलब यहां का लाभ 80 रुपए की वस्तु को वो, 80 रुपए की वस्तु पर वो 65% का लाभ कमा रहा है। तो 80 रुपए की वस्तु है, 65% का लाभ कमा रहा है, तो इसका निकालेंगे 165%। तो 165 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो,
दो के पहाड़ी से 4 बार, दो के पहाड़ी से 5 बार, 5 का भाग जा रहा है कितने बार, 33 बार, और ये कितना आ गया है, 4×3 = 12 और 1 13, 132 है। तो ये निकालना, 110 रुपए की वस्तु को वो यहाँ पर 132 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ है वो हम निकाल लेंगे। तो x का मान आ जाएगा, कितने का लाभ हुआ है, तो 132 में से 110 निकालो, तो 22 का लाभ हुआ है। और किस पर लाभ हुआ, ये 110 पर, तो 110 को रख दो नीचे, और प्रतिशत में आंसर लाना है। 10 से 10, 11 दूनी 22, और 10 को 10 दूनी 20, 20% का उसको, अर्थात हमारे पास x का मान आ गया 20%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 41 नंबर का। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 किलोग्राम में 100 ग्राम और बेचने के समय 1 किलोग्राम में 200 ग्राम की बेईमानी करता है, और वह इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो प्रारंभ में 1 किलोग्राम खरीदने गया, 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम की वस्तु खरीदने गया दुकानदार, लेकिन खरीदने गया तो कितना चुरा के लेके आया, 100 ग्राम, तो वो कितना लेकर के आया, 1100 ग्राम लेकर के आया। अब वो क्या कर रहा है, बेचने के समय 100 ग्राम, और बेचने के समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम दे रहा है। जब वो 1000 ग्राम की वस्तु बेच रहा है तो वो कितना कम तोल रहा है, 200 ग्राम, तो वो कितना दे रहा है, ग्राहक को 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसका वास्तविक लाभ बोल रहा है 40% हुआ है, मतलब इस वस्तु को यहां पर बेचा तो उसका वास्तविक लाभ हुआ है, वह हुआ 40%। तो 800 का 800 का क्या निकालेंगे, 140, तो 140 बटे में 100, ये है 40% के लाभ पर बेचा तो उसका वास्तविक लाभ, ओ सॉरी सॉरी, यहां पर ये आएगा, ये आएगा, वस्तु को बेच रहा है क्योंकि वो वस्तु कितना लेकर के आया था, 1100 लेकर के आया, तो इस पर लाभ कमा रहा वो कितना, 40% का लाभ कमा रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे, 140, तो 1100 गुना 140 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हो गया है, 0, 4, 4, 1, 5 और 1, 1540 रुपए में बेचा। तो 800 तो क्या हो गया, उसका सीपी हो गया है, और 1540 क्या हो गया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया है। 800 रुपए की वस्तु को 1540 में बेचा है, कितने का लाभ हुआ है, ये वास्तविक लाभ आएगा उसका। तो ये 1540 में 800 निकाल दो, तो ये कितना हो गया है, 740। और किस पर निकालते हैं हमेशा लाभ हानि, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य हमारे पास 800 है, और इंटू 100 लगा देंगे ऊपर प्रतिशत में लाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 2 का भाग जा रहा है 4 में 4 बार, और इसमें जा रहा है 3 बार, 7 बार और 0, तो यह आ गया है 370, 370। अच्छा ये इतना ही दे रहा है, 740 छोड़ दो, ये इतना ही दे रहा है, तो ये हो गया है 740, ऑप्शन में दे रहेगा 740 बटे 8% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, एक हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 42 नंबर का। एक दुकानदार दो वस्तु 800 रुपए में खरीदता है, वह एक वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य P1 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य P2 है। अब ये क्या बोल रहा है, पहली वस्तु को 19% के लाभ पर बेच रहा है, तो P1 का क्या निकालेंगे, 119%, तो 119 बटे में 100, ये हो गया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास। और दूसरी वस्तु क्या कर रहा है, 15% हानि पर बेच रहा है, तो 100 में से 15 घटा दो, तो हम क्या निकालेंगे, P2 का 85%, तो 85/100, ये हो गया दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। और हमें बोल रहा है पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दो, 100 से 100 कट गया है। ठीक है, तो क्या गया है, P1/P2, 85 तो उस तरफ है और 119 चला जाएगा इसके नीचे। अब हम निकालेंगे क्या, मान निकाल लेंगे किसका, P1 का मानेंगे, क्या क्योंकि हमने P1 क्या माना था, वस्तु का क्या माना था हमने,
ये माना था हमने क्रय मूल्य। देखिए, 19 के पहाड़ी से कट रहा है, 19 5 85 और 19 में 19 119, ये हो गया, कितना हो गया है ये, 5:7 हो गया, तो 5/7। तो P1 का मान हो गया है 5, P2 का मान हो गया है 7। हमें क्या निकालना है, P1 का मान, पहली वस्तु का मान। पहली वस्तु का मान कितना है 5, तो 5 दोनों को जोड़ो, 5 और 7 12, और टोटल दोनों वस्तु का मूल्य कितना था 4800, तो 4800। 12 का भाग जा रहा है, 12 चौक 48, 400 बार 400 को 5 से गुणा करें तो आ गया है 2000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, 17 संता 119, हाँ ये 17 के पहाड़ी से कट रहा है, 17 पंजे 85, 17 संता 119। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 43 नंबर का। एक दुकानदार दो वस्तु को 7,350 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूं P1 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य P2। पहली वस्तु को वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो पहली वस्तु का 120% निकालेंगे तो 120%। दूसरी वस्तु को वो बेच रहा है 25% के लाभ पर, तो दूसरी वस्तु का 125% निकालेंगे तो 125%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। ठीक है, 5 का भाग जा रहा है 120 में कितनी बार, 24 बार, और 125 में 25 बार। तो P1, P1 के नीचे P2 ले आओ, बराबर 25 उस तरफ है, 25 के नीचे 24 ले जाओ, तो P1 का मान हो गया है 25 और P2 का मान हो गया है 24। हमें क्या निकालना है, पहली वस्तु का मान। पहली वस्तु का हमारे पास मान कितना है 25, और दोनों के मान को जोड़ लो, ये कितना हो गया है 25 और 24 49, और दोनों वस्तु का मूल्य कितना है 7,350, तो 7,350 क्या है, दोनों वस्तु का मान है। अब 49 का भाग जा रहा है क्या 7,350 में, हाँ जा रहा है, तो 49 का भाग जा रहा है 7,350 में, एक बार गया, फिर 5 और ये 0। 25 को 150 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 5 7 और 3, 3,750 रुपये आ गया है पहले वस्तु का मूल्य। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। इस प्रकार से देखिए, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।